हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GTS स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किस चैप्टर का, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो वही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके, टाइम वेस्ट करते हैं। तो बच्चों, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि नीट 2021 में आया है। तो इसका जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि इसमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है, इसे हमें मैच कराना है। ठीक है, तो लिस्ट 1 में है बच्चों कि सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, एंड इसके आगे वैस्कुलर टिश्यू है। सेकंड है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। थर्ड है टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड फोर्थ है डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन। तो इसे हम लोगों को बताना है, मैच कराना है। तो देखते हैं, सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन, ऐसी सेल जिनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी हो तो वो कैसी हों, क्या कहलाएगा बताइए? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मैच जो हो रहा है वो सेकंड मेरिस्टेमेटिक पे होगा। फिर नेक्स्ट है कि टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि टिश्यू में जितनी सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में वो सेम है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसमें ये फोर्थ सिंपल टिश्यू बोलेंगे। ओके, तो सिंपल टिश्यू होंगी। एंड नेक्स्ट है टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इसमें टिश्यू में डिफरेंट टाइप की सेल्स हों उसे क्या बोलेंगे? वैस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल पहला है। ठीक है, एंड डी है डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल्स एंड नैरो। जहाँ डेड सेल के बारे में आया इसका मतलब वो स्क्लेरेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी का 3 हो जाएगा। तो हम लोग मिला देख लेते हैं, ए का दूसरा, हाँ बिल्कुल, बी का चौथा, सी का 1, 3, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम, एंड सेकंड है एपिकल मेरिस्टेम, एंड थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड फोर्थ है सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो बताइए क्या होगा इसका? इसका सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट है ट्रेकीड डिफर फ्रॉम अदर ट्रेकी एलिमेंट्स इन, इसमें ऑप्शन में है हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, एंड सेकंड है बीइंग इम्परफोरेट, एंड थर्ड है लैकिंग न्यूक्लियस, एंड फोर्थ है बीइंग लिग्निफाइड। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेकेरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रेकीड से किस तरीके से डिफरेंट है। तो बच्चों, होता क्या है कि जो ट्रेकीड्स होते हैं और वेसल्स, ये दोनों ट्रेकेरी एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्या होता है कि इनके जो फंक्शन, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ सैप। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि जो ट्रेकीड्स होते हैं, ट्रेकीड्स क्या करते हैं कि ये कैसे डिफरेंट होते हैं? बी ऑप्शन, बीइंग इम्परफोरेट। ठीक है, बीइंग इम्परफोरेट होते हैं। ओके, इस तरीके से ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ट्रेकीड्स क्या होते हैं कि ये एक स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। इनका वर्क क्या होता है ना कि ये वाटर सैप का, वाटर का कंडक्शन कराती है। ठीक है, अलग अलग पार्ट में, जैसे कि लेटरल या अपवर्ड वाटर का कंडक्शन कराएगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। एंड फोर्थ है कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो इसका क्या होगा? सीव एलिमेंट, वेसल्स एलिमेंट, ट्रिक्योम्स एंड गार्ड सेल्स। तो इसका ऑप्शन सभी को पता है कि कंपेनियन सेल जो होगा वो किसका किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये फ्लोएम टिश्यू का होगा। ठीक है, जिसमें कि सीप ट्यूब्स मिलती हैं। ठीक है, सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो ये क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सीप एलिमेंट होगा, बी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज, कंपेनियन सेल्स का फंक्शन बताना है। तो इसका फंक्शन होगा, पहला है कि प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीप एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड है प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, एंड थर्ड है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीप एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंड फोर्थ है लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीप एलिमेंट्स। तो इनका फंक्शन क्या?
बच्चों हम लोग देख रहे थे इसका कंपेनियन सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये फ्लोएम में देखने को मिलेगा कि इसके साथ सीप ट्यूब के साथ, ठीक है। तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सुक्रोज और एमिनो एसिड का लोडिंग करवाते हैं कहाँ, सी वेल में, ठीक है। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म। तो बताओ जिम्नोस्पर्म में जाइलम जो वाटर कंडक्टिंग कराते हैं वो कौन होंगे। पहला ऑप्शन है वेसल्स, सेकेंड है फाइब्रस, थर्ड है ट्रांसफ्यूजन एंड फोर्थ है ट्रैकीड्स। तो इसका ऑप्शन ट्रैकीड्स होगा, ठीक है। सिक्स का डी है, लिख देती हूँ मैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम इसमें से कौन नहीं है, बताना होगा, ठीक। पहला है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, फैलोजेन एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बताओ, देखो सीधी सी बात है, लेटरल मेरिस्टेम के बारे में बोल रहा है तो ये तो हो ही नहीं सकता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं होगा, ये एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट होता है, ठीक। अच्छा, मतलब कि डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट है पेलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स ऑफ। किसकी लीव्स में पेलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होगा, बताओ। सोरगम, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राम। सीधी सी बात है, सोरगम में नहीं होगा क्योंकि सोरगम क्या है, सोरगम मोनोकॉट है, नोट कर लेना ये मोनोकॉट है, ओके। बाकी जो तीनों है ना ये डाइकॉट है, ठीक। चलो नेक्स्ट, the annular and spirally thickened conducting elements generally develop in the protoxylem when the root or stem is, ठीक है। इसका क्या होगा ऑप्शन, इसका मैच्योरिंग, elongating, widening and differentiating। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट है, मैच्योरिंग, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन इन वैस्कुलर टिश्यूज, मैकेनिकल टिश्यूज एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसका है ये कैरेक्टर कि वैस्कुलर टिश्यू में रिडक्शन रहे, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल मिलता हूँ, वो हाइड्रोफाइट्स का होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट्स के हैं इसमें ऑप्शन, जीरोफाइट्स है, मीरोफाइट्स है, एपिफाइट्स है, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, हाइड्रोफाइट्स, ठीक। एंड नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। तो यहाँ भी बताना होगा, फर्स्ट ऑप्शन है शूट एपिकल मेरिस्टेम, बी है पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स एंड थर्ड है साइज ऑफ लीफ लामिना एट द नोड बिलो ईच इंटरनोड एंड फोर्थ है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका ऑप्शन डी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। शुगर केन क्या है, शुगर केन मोनोकॉट है ना, मोनोकॉट प्लांट है। अब मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी कहाँ पे, नोट्स पर, ठीक। नोट पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगी, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण जो इसकी लेंथ होती है ना वो वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। बताओ, इसका ऑप्शन है पहला है एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल, सेकंड है फ्लोएम एलिमेंट दैट सर्व एज एंट्री पॉइंट फॉर सब्सटेंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर प्लांट पार्ट्स, एंड थर्ड है टेस्ट ऑफ सीड्स टू एनेबल emergence of growing embryonic axis during seed germination, and fourth a central region of style through which the pollen tube goes towards the ovary। तो पैसिव सेल्स थिन वॉल सेल्स होती हैं, ठीक है, ये पता है, बट कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ मिलेगी। अरे पैसिव सेल जो होगी ना वो रूट के एंडोडर्मिस में होगी। एंडोडर्मिस वाला जो पार्ट होता है जब हम कॉर्टेक्स से पेरिसाइकिल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या मिलेगा देखने को, रूट्स में पैसिव सेल, ठीक है। पैसिव सेल बोल दो या ट्रांसफ्यूजन सेल भी बोलते हैं, ट्रांसफ्यूजन सेल्स भी आप लिख सकते हो, ट्रांसफ्यूजन सेल्स, ओके। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ए इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन, अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर। तो बताओ, इसका फर्स्ट ऑप्शन है पोर्स ऑन लेटरल वॉल,
प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन्स, एंड थर्ड है ई न्यूक्लिएट कंडीशन, एंड फोर्थ है थिकन बॉन्ड। तो इसका जो ऑप्शन है कह रहा है कि वेसल एलिमेंट्स का जो कॉमन स्ट्रक्चर फीचर है और शेप ट्यूब एलिमेंट का क्या है, मेन इनका जो फंक्शन है ना ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वेसल एलिमेंट्स, वेसल्स और शेप ट्यूब जो नहीं सॉरी, वेसल्स जो होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। वेसल्स क्या होती हैं, ये न्यूक्लिएटेड होगी, नोट कर लो, और जो शेप ट्यूब होती हैं ये इन्यूक्लिएटेड होगी, इन्यूक्लिएटेड होती है, ओके। तो और यहाँ पे शेप ट्यूब्स और वेसल्स का जो कॉमन फीचर है वो क्या होगा कि इनके जो लेटरल वॉल्स होती है ना, लेटरल वॉल्स पर पोर्स होते हैं, ठीक। तो इनका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन दी, फर्स्ट है पॉलन ट्यूब ऑफ पाइनस, सेकेंड है साइटोप्लाज्मा ऑफ क्लोरेला, एंड थर्ड है माइसीलियम ऑफ अ ग्रीन मोल्ड सच एज स्पैरोजेलस, एंड फोर्थ है स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मॉस। तो इसमें पूछ रहा है कि क्लोरेनकाइमा कहाँ देखने को मिलेगा। क्लोरेनकाइमा जहाँ भी मिलेगा इसका मतलब है कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो मॉस के कैप्सूल में, यानी कि मॉस का जो स्पोर कैप्सूल होता है या मॉस का जो कैप्सूल है उसके एपोफाइसिस में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पर पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, और वही पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या करती हैं, क्लोरेनकाइमा कंटेन करती हैं, जिसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और इन क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या करते हैं, अपना फूड फोटोसिंथेसिस करके खुद बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन होगा स्पोर, ठीक, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज एब्सेंट, बताओ रूट की एपिकल मेरिस्टेम कहाँ एब्सेंट होगी, देखते हैं हम, इन ऑल द रूट, ओनली इन रेडिकल्स, ओनली इन टैप रूट्स, या फोर्थ ओनली इन एडवेंटिशियस रूट। एपिकल मेरिस्टेम सारे रूट्स में नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है, रूट एवं सूट सब में, ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ द क्यूसेंट सेंटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, फर्स्ट डिवाइडिंग रेगुलरली to add to tunica, and second है having dense cytoplasm and prominent nuclei, and third है having light cytoplasm and small nuclei, and fourth है dividing regularly to add to the corpus। तो क्यूसेंट सेंटर की जो सेल्स होती है ना उसमें लाइट कम साइटोप्लाज्म होता है और छोटे छोटे न्यूक्लियाई होंगे, तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड 17 है वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स कहाँ मिलेगा, चलो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल एंजियोस्पर्म्स, all angiosperms and some gymnosperm, and second है B most of angiosperm and few gymnosperm, and third है all angiosperm and few gymnosperm, some pteridophytes, and fourth है all pteridophytes। तो जो इसका ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा कि ये अधिकतर एंजियोस्पर्म में मिलेगा वेसल्स, और थोड़े बहुत जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं, ठीक है। तो चलो बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इन द करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट है कि एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, थर्ड है एपिकल मेरिस्टेम, एंड फोर्थ है पैरेन्काइमा। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड कहाँ से एक्टिव होते हैं, मतलब कहाँ से डिराइव होते हैं, ठीक है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम से होता है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि ये एपिकल मेरिस्टेम से होता है, ठीक, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन्हें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट है वेसल्स आर मल्टी सेलुलर विद नैरो ल्यूमेन, एंड सेकंड है ट्रिकीट्स आर मल्टी सेलुलर विद नैरो ल्यूमेन, एंड सी है वेसल्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन, एंड फोर्थ है ट्रिकीट्स आर यूनिसेलुलर विद वाइड ल्यूमेन। तो इसका ऑप्शन है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वेसल्स जो होती है ना वो मल्टी सेलुलर के साथ ल्यूमेन यानी कि नैरो ल्यूमेन होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक। जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। A leaf primordium grows into the adult leaf lamina by means of, इसका क्या होगा ऑप्शन, फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है लेटरल, थर्ड है मार्जिनल, एंड फोर्थ है एट फर्स्ट बाय एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटर लार्जली बाय मार्जिनल मेरिस्टेम। तो इसका जो ऑप्शन है वो यही है फोर्थ वाला, ठीक है, डी, पता है डी ऑप्शन होगा, ठीक है।
तो जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करिए ना, तो उसके साथ साथ अपनी एनसीईआरटी को ओपन कर लिया करिए और देखते रहा करिए कि ये लाइन कहाँ पे है। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी रट भी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते समय छोटे छोटे नोट्स भी बनाते रहो। एंड नेक्स्ट है, एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई न्यूक्लिएट, शीफ सेल, कंपेनियन सेल, पैलिसेड सेल या कॉर्टिकल सेल्स? बताना। ई न्यूक्लिएट, शीफ सेल जो कि फ्लोयम, ठीक है, ए ऑप्शन है, टाइम वेस्ट मत करो, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरोइड्स, के बारे में कौन सा गलत है ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है, दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स विद थिकन लिग्निफाइड वॉल। सेकंड है, दीज आर elongated and flexible with tapered ends. And third है, these are commonly found in the cells of nuts and in the pulp of guava and pears. And fourth है, these are also called the stone cells. बताओ इसके बारे में क्या गलत दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे जो इसके बारे में गलत दिया है वो स्क्लेरोइड्स क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक, क्योंकि ओवल होगी, स्पेरिकल होगी, सिलेंड्रिकल होगी और स्टिलेट भी होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में एक क्या करते हैं कि स्क्लेरोइड जो होती है वो कहाँ से, पैरेन्काइमा सेल से डेराइव होगी, डेवलप होते हैं। ठीक, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स विथ थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक, 22 का ए होगा। एंड नेक्स्ट है, बॉर्डर पिट्स आर फाउंड इन, बॉर्डर पिट्स किसमें पाया जाता है, तो शीफ सेल, वेसल सेल, कंपेनियन सेल, शीफ ट्यूब वॉल। जाहिर सी बात है, वेसल वॉल में पढ़ा हुआ है, वेसल वॉल में। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिट्स वगैरह कहाँ होते हैं, सेल वॉल में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एंगुलर पैरेन्काइमा अकर्स इन, फर्स्ट है कुकुरबिटा एंड टैजिट्स, थर्ड है अल्थिया एंड फोर्थ है साल्विया। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, एंगुलर पैरेन्काइमा, ये जो होगा वो आपको कुकुरबिटा में देखने को मिलेगा। ठीक है, कुकुरबिटा में फर्स्ट होगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। होता क्या है कि एंगुलर जो होगा कुकुरबिटा और उसके साथ मैरीगोल्ड में भी होगा। कहाँ होगा, मैरीगोल्ड में भी होता है, एंगुलर होते हैं, एक लैमिलर होता है, सेकंड है, मैं ये कहाँ पे बता दूँ, लिख दूँ यहीं पे। और दूसरा जो होता है ना, दूसरे लैमिनर टाइप का होता है, नोट कर लो। लैमिनर किस में होते हैं, सनफ्लावर के स्टेम में होता है, स्टेम ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, और सी क्या होगा, ये लैकुनेट होते हैं एक। ये कहाँ मिलेगा लैकुनेट, साल्विया में। ठीक है, तो हो गया ना, तीन हो गए, एक एंगुलर हो गया, दूसरा लैमिनर हो गया, थर्ड लैकुनेट हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्मा बट नो न्यूक्लियस इज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 25 का जो ऑप्शन होगा, बट उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, सेलुलर स्ट्रक्चर होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चों शीफ ट्यूब्स है। ठीक है, 25 का शीफ ट्यूब्स होगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, पैरेन्काइमा अकर्स इन द स्टेम एंड पेट्यूल्स ऑफ, किस में मिलेगा बताओ, स्टेम्स एंड पेट्यूल्स, डाइकोट हर्ब्स में, यूरोफाइट्स है, मोनोकॉट्स है, डाइकोट हर्ब्स एंड हेडोफाइट्स है। तो यहाँ पे जो होगा ना पैरेन्काइमा डाइकोट में। ठीक है, चलो ठीक, नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपेक्स इनटू कार्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइंड मेनली बाय, फर्स्ट है प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, सेकंड है रीजन्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड थर्ड है रेट ऑफ सेल ग्रोथ एंड फोर्थ है रेट ऑफ शूट टिप ग्रोथ। तो इसमें जो ऑप्शन है बच्चों, उसमें क्या होता है कि स्टेम, कुछ कह रहा है ना कि स्टेम एपेक्स का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दो, एक कार्पस होगा और ट्यूनिका होगा। तो इसमें ये जो डिटरमाइंड होते हैं मतलब किसकी वजह से इनको कैसे डिवाइड किया गया है, तो इसमें सिंपल सी बात है कि इसमें प्लेन ऑफ सेल डिवीजन होगा। ठीक है, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ ट्यूनिका का मतलब होता है कि जो शूट एपेक्स का
तो बताया मैंने कि ट्यूनिका जो होता है वो क्या है, सूट एपेक्स का आउटर जोन है जो कि प्रोटोडर्म बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है ट्यूनिका ये क्या बनाता है, प्रोटोडर्म पार्ट। ठीक, जबकि कार्पस क्या करते हैं ना, एक सेकेंड, कार्पस जो है वो प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा क्या है, प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक, नेक्स्ट है सीप ट्यूब्स आर सूटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे परसिस्ट। बताइए 28 का, बॉर्डर पिट्स, नो एंड वॉल, बॉर्डर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड क्रॉस वॉल, नो प्रोटोप्लान। सीप ट्यूब्स की बात आती है तो बॉर्डर ल्यूमेन एंड परफोरेटेड इनकी वॉल्स होती हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक, एंड नेक्स्ट है डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ प्री रिक्विसाइट फॉर अ वाइटल फंक्शन लाइक फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, थर्ड है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फोर्थ है गैसियस एक्सचेंज। तो इसका क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल सैप। ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप क्या करेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। बहुत पुराने क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट है, नेक्स्ट है विच मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीजिंग गर्थ। बताओ, ये तो इंक्रीजिंग गर्थ में कौन सा मेरिस्टेम हेल्प करता है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। लेटरल, किनेंटल कैलोरी, प्राइमरी या एपिकल। लेटरल, सारी सी बात है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी इज कनेक्टेड विद सूट एपेक्स, रूट कैप, सूट एपेक्स, सेकेंडरी ग्रोथ। बताओ, अभी बताया था, सी सूट एपेक्स, सी। ठीक है, सी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट है विच वन यील्ड फाइब्रस। बताओ फाइब्रस किससे मिलेगा, कोकोनट, ओक, टीक, सीसू, किससे मिलेगा, ये आप कमेंट में लिख करके बताइए। बहुत सिंपल है, डेली खाते पीते भी हो। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग लिख के बताइए। और बच्चों इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करेंगे, और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आगे भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और जहाँ डाउट हो, नहीं समझ में आया है, आप कमेंट में लिख करके बताइए, मैं एक्सप्लेन करूँगी या उसका आंसर दूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए हम लोग वेट करते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।